हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक में देखोगे तो आज एक बहुत स्ट्रांग तेजी देखने को मिली। फॉलो अप आया है काफी अच्छा, और पिछले 5 दिन में देखोगे तो स्टॉक 34%, 35% इवन, और 1 मंथ के रिटर्न देखोगे 38% के ऊपर है। लेकिन अगर लोअर लेवल से देखोगे तो काफी हद तक कह सकते हैं 50% तक के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है पिछले एक महीने के आसपास में, अगर लोअर लेवल से देखोगे। लेकिन अब स्टॉक पे क्या चल रहा है, ये क्वार्टर फोर के नंबर आ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्वार्टर फोर के नंबर डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न करेंगे, बैलेंस शीट, और सबसे इंपॉर्टेंट अब टेक्निकली स्टॉक क्या कह रहा है। सारी चीजें वन बाय वन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से वीडियो, यहाँ पर डेली एनालिसिस होता है, वीकली एनालिसिस होता है पूरे मार्केट का, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो सभी वीडियोस को काफी अच्छे से यहाँ पर कवर किया जाता है। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो कंपनी के हम ओवरऑल अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न से अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो प्रमोटर की होल्डिंग में ऐसे कोई चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। दिसंबर 2024-23 तक देखोगे तो यहाँ पर 73.29 थी, यहाँ पर 73.59 की, तो हल्का सा अगर प्रमोटर की साइड से देखोगे तो वैल्यू ऐड की गई है। एफआई की अगर होल्डिंग्स देखोगे तो मार्च के क्वार्टर में स्पेशली एफआई की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली आई है, और डीआईएस की तरफ से भी देखोगे तो हल्की सी बिकवाली देखने को मिली है। और एफआई की तरफ से ये बिकवाली दिसंबर मार्च 2024 के बाद से स्टार्ट हो गई थी, धीरे धीरे करके थोड़ी सी बड़ी, लेकिन बहुत मेजरली अगर देखोगे तो मार्च में जनवरी से लेकर के मार्च तक एफआई ने थोड़ा सा स्टिक भेजा, और जनरली न केवल इस स्टॉक में, अक्रॉस द मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग की गई थी एफआई के द्वारा जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में। डीआईएस का देखोगे तो डीआईएस की भी वही पोजीशन बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 20% की स्टिल है, और बहुत लंबे समय से यही सारी चीजें चली आ रही है, कोई बड़े चेंजेस देखने को यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर। तो क्वार्टर के अगर नंबर देखोगे तो मार्च 24 में कंपनी की जो सेल्स हुआ करती थी 210 करोड़ की, वो बढ़कर के हो गई है 229 करोड़। रिसेंट क्वार्टर से देखोगे 206 करोड़ से बढ़कर के हो गई थी 229 करोड़। तो नंबर्स काफी ठीक लग रहे हैं, लगभग 10 से 12% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स में। बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन हाँ ग्रोथ है। वहीं अगर प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में भी काफी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो यहाँ से नंबर्स ठीक लग रहे हैं, और चूंकि स्टॉक काफी गिर गया था तो इसी वजह से एक बहुत ही जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और इस बार के सबसे इंपॉर्टेंट रहे मार्जिन, 33% के मार्जिन देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टरों में देखोगे 15-16% के मार्जिन निकल के आ रहे थे, इस बार के मार्जिन काफी अच्छे निकल के आए हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज रही कंपनी के इतनी तेजी से बढ़ने के लिए। और स्पेशली क्या था, कंपनी की कमेंट्री भी वगैरह भी आगे के लिए जो प्रोजेक्शन है वो भी काफी पॉजिटिव निकल के आया था। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बीएसई और एनएसई की वेबसाइट से भी चाहो तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो बिल्कुल मार्च 2024 का अगर रिजल्ट देखोगे तो 192 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार 163 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है। तो ये भी एक कारण रहा है पिछले कुछ टाइम में स्टॉक के गिरने का। हालांकि अच्छी चीज क्या है कि सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, और ओवरऑल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% निकल के आया था, पिछली बार 27% निकल गया। तो ये बेसिकली रीजन रहा था कि मार्च जो 24 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो कंपनी के अच्छे रिजल्ट का 192 करोड़ तक जो पहुंच गया था। ईपीएस देखोगे 71 थोड़ा सा गिर गया है। बाकी कंपनी के अगर हम लोग बैलेंस शीट पर नजर डालें तो इक्विटी कैपिटल 26 करोड़ की है, अच्छी बात है। जो घट रही है तो काफी पॉजिटिव है ये चीज। रिजर्व देखोगे तो 788 करोड़ पे पहुंच गए हैं, और डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 2 करोड़ का कंपनी डेट होल्ड करती है। तो ये भी कह सकते हैं कि कंपनी चाहे जब चाहे तो चुका सकती है। और कंपनी के अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल देखें तो 3,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी बहुत बड़ी कंपनी देखने को नहीं मिलती है, छोटा सा मार्केट कैप है अभी। स्टॉक का पी देखोगे तो 21.7 का है, आरओसी आरओई 20% से अबव है, बहुत ही अच्छी चीज है। इंडस्ट्री से भी स्टॉक बिलो परफॉर्म कर अभी है, तो ये भी चीज है। पीजी रेशियो देखोगे तो 1.5 से थोड़ा सा वैल्यूएशन बाइस, थोड़ा प्रॉफिट टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग बात ही कर ही चुके हैं। इंटेंसिव वैल्यू की बात करोगे तो 651 रुपए की है, तो लगभग डबल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे 4.46 की है, 304 रुपए की कंपनी की तो बुक वैल्यू निकल के आती है।
तो ये सारी चीजें रही कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स की। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की। देखिए, हो क्या रहा था, कंपनी ने ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज की लाइन है, ये 20 दिनों के मूविंग एवरेज की लाइन है। अभी एक काम करते हैं, मूविंग एवरेज को थोड़ा सा हटा देते हैं और चार्ट को करते हैं थोड़ा सा छोटा सा। तो देखिए हो हुआ क्या, यहाँ पे बढ़िया सा एक कप बना और इसका हैंडल बना और उसका एक सॉलिड ब्रेकआउट निकल के आया। 20% के सर्किट पे लॉक हुआ था और आज देखोगे मैसिव वॉल्यूम्स थे, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत ही ज्यादा ज्यादा थे और 12% आज भी स्टॉक चल गया और वॉल्यूम का बार देखोगे बिल्कुल 1.51 मिलियन के वॉल्यूम से, जबकि कल देखोगे तो 308 लाख के वॉल्यूम थे। और ऊपरी लेवल से अगर देखोगे तो अभी भी स्टॉक में करेक्शंस है। अब ये स्टॉक में करेक्शन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, अब देखिए ये स्टॉक हमेशा अपने गैप फिल जरूर करता है। जैसे यहाँ पे ये गैप बना, इसको फिल कर दिया आकर के, यहाँ पर फिल कर दिया, तो यहाँ पर ऐसा ही एक गैप गैप छूटा हुआ था। यहाँ पर देखोगे तो 803 रुपए के पास, 803 रुपए से लेकर के और 905 रुपए तक, मतलब 100 रुपए का एक गैप छूटा छूटा हुआ था। कंप्लीटली गैप फिल किया। और अगर हम लोग उसको वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे काफी अच्छी चीजें क्या है, तो देखोगे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर क्या देखने को मिला, कंप्लीट एक रीटेस्ट देखने को मिला। और यहां से देखोगे तो यहाँ पे क्या बनाया था, एक काइंड ऑफ हैमर बनाया या डोजी भी कह सकते हो, उसका अच्छा सा ब्रेकआउट निकल के आया, कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में फिर से एक मैसिव मूव देखने को मिल रहा है फाइनली। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई अब तो ये मूव दे चुका है, यहां से देखोगे तो ब्रेकआउट में ही 20% का सर्किट लग गया था और आज भी देखोगे तो अभी देखोगे तो 33% के रिटर्न तो यहां से निकल के वैसे ही आ गए हैं। अब क्या, तो देखोगे कि अब आते हैं एक्सपोनेंशियल पे। अब देखोगे तो एक बार फिर से ये एक्सपोनेंशियल जरूर टेस्ट होंगे, जो कि 1000 के लेवल्स तक के आसपास है। तो एक्सपोनेंशियल हमेशा टेस्ट होते हैं 200 डेज के आसपास से देखेंगे। और चूंकि अभी 20 दिनों के मूविंग एवरेज भी इसके नीचे ब्लो है, तो यहाँ पे अभी क्रॉस ओवर भी होना है। तो एक बार ये रीटेस्ट करने के लिए वापस से स्टॉक 200 डेज पे और 20 एमआ पे जरूर आएगा, तो तब एक अपॉर्चुनिटी फिर से देखने को हम लोगों को मिलेगी। और ये जो ब्रेकआउट आया है इसकी भी अभी रीटेस्ट होना बाकी है और ये गैप भी छूट गया है। तो ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इन्हीं लेवल से मिलेगी। इन लेवलों से अगर देखोगे तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है, अदरवाइज क्या करोगे, रिस्क रिवॉर्ड उतना बेटर निकल के नहीं आएगा। तो अपॉर्चुनिटी अगर देखोगे तो यही निकल के आएगी लगभग 1000 के लेवल के आसपास पे। स्टॉप लॉस देखोगे तो यहाँ से 950 रुपए के नीचे का हो जाएगा तो वो वेल रहेगा, या 20 एमआ के नीचे का भी स्टॉप लॉस यहाँ पर एक बेटर स्ट्रेटजी रह सकती है। आप लोगों का क्या व्यू है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी अगर स्टॉक्स को लेकर के आपके मन में डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।